किसान आत्महत्या कांड के आरोपी को सपा ने थमाया टिकट। पूर्व सांसद राजाराम पाल को टिकट दिए जाने पर भड़के प्रियरंजन आशु दिवाकर। बीजेपी नेता का दावा, सब कुछ जानने के बाद भी अखिलेश यादव ने दिया टिकट। अकबरपुर लोकसभा से उम्मीदवार बनाए गए हैं पूर्व सांसद राजाराम पाल। कानपुर के किसान बाबू सिंह आत्महत्या कांड में घिरे बीजेपी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर प्रियरंजन आशु दिवाकर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी पूर्व सांसद राजाराम पाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता ने बताया कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड स्वयं राजाराम पाल है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि इस हत्याकांड में राजाराम पाल की भूमिका की जानकारी स्वयं अखिलेश यादव को भी है। इसके बाद भी उन्होंने दागे प्रत्याशी को टिकट दिया है। बता दें कि राज्य मंत्री प्रियरंजन आशु दिवाकर ने दस्तावेजीय साक्ष्य के साथ मृतक किसान बाबू सिंह और राजाराम के रिश्तों का भी उल्लेख किया है। गौरतलब है कि बाबू सिंह की आत्महत्या प्रकरण की जांच अखिलेश यादव द्वारा भी कराई गई थी। इस जांच की जिम्मेदारी का नेतृत्व राजाराम पाल को सौंपा गया था। उस समय भी प्रियरंजन आशु ने इस जांच कमेटी पर सवाल उठाए थे और राजाराम पाल पर आरोप लगाए थे। बता दें कि उस समय जब मीडिया कर्मियों ने मृतक किसान बाबू सिंह और राजाराम पाल के संबंधों पर सवाल पूछा तो राजाराम पाल इसे सिरे से खारिज करते हुए नजर आए। वहीं अब इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रियरंजन आशु दिवाकर ने संदेश वाहक से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लिस्ट में समाजवादी पार्टी की जो आगामी लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें राजाराम पाल का उन्होंने फाइनल किया है। आपने अभी विगत दिनों आरोप भी लगाया था बाबू सिंह आत्महत्या प्रकरण में, क्या है प्रकरण ये? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का बड़ा चर्चित प्रकरण हुआ। किसान बाबू सिंह की जो मृत्यु हुई, उनकी हत्या को जो आत्महत्या का रूप दिया गया, सुसाइड और मेरे फर्जी नाम को इंगित किया गया। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि इस कांड के पीछे पूर्व सांसद राजाराम पाल, समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र यादव, उनकी ब्लॉक प्रमुख पत्नी विजय लक्ष्मी और इन सबके संरक्षणदाता अखिलेश यादव है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि राजाराम पाल के ही फर्जी फुआड़े से किसान बाबू सिंह की सबसे महत्वपूर्ण बहुमूल्य 3 बीघा जमीन उन्होंने अपने चेले के नाम पर कराई और आज की तारीख में वो जमीन नरेंद्र सिंह यादव की पत्नी विजय लक्ष्मी के नाम पर है। और अखिलेश यादव उन्होंने इसी नेता को बचाने के लिए 11 वार्ड से अधिक इस मुद्दे को उठा चुके हैं। उन्होंने हाउस में उठाया और देखिए मेरा अंदाजा कितना सही निकला कि अकबरपुर लोकसभा से अखिलेश यादव ने टिकट राजाराम पाल को दिया। हालांकि ये उनकी चिरप्रसिद्ध शैली है, जो जितना बड़ा अपराधी होगा, जो जितना बड़ा क्रिमिनल होगा, उसको वो टिकट जरूर देते हैं। गाजीपुर से अफजल अंसारी को दिया और जो व्यक्ति 25-30 हजार में लोकसभा में प्रश्न पूछता हो, आप ऑपरेशन तिलका में देखिएगा, उनके बारे में लिखा है राजाराम पाल के विषय में, अब उनको टिकट दी गई। मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहा हूं, दिखा रहा हूं कि जनता तक जरूर पहुंचे। जो व्यक्ति फर्जीवाड़ा करता हो, अपने विधायक रहते हुए, लॉयर रहते हुए माननीय न्यायालय में फर्जी कागजों का सत्यापन करता हो, गलत बयान तस्दीक करता हो, दूसरों की जमीनों को हड़पता हो और फिर उसकी हत्या करवाने के बाद, बाबू सिंह की हत्या करवाने के बाद सबसे पहले मगरमच्छ के आंसू पहुंचने के लिए पहुंच जाता हो, ऐसे लोगों का पब्लिक के सामने आना बहुत आवश्यक है। इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि इनके संरक्षणदाता अखिलेश यादव, जो इन सब चीजों को जानते हैं, भी वो किसको बचा रहे हैं? वो राजाराम पाल को बचा रहे हैं। क्या उनका इतिहास है 25-30 हजार में सवाल पूछना हाउस में? उसके बाद दूसरा विषय मैंने आपको सबने दे दिया, मैं आपको भी प्रमाण भी दे रहा हूँ। तीसरा विषय नरेंद्र यादव, उनका बेटा दीपक यादव, कितने मुकदमे हैं, भू माफिया, हिस्ट्री शीटर, एक नहीं 15-15 हत्याओं के मुकदमे, कई हत्याओं के थानों में मुकदमे हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको वो लिस्ट दिखा रहा हूँ जिसमें राजाराम पाल की टिकट डिक्लेयर की गई। कृपया इसका अवलोकन करने का। सबसे पहले तो ये दिखा रहा हूं आपको पत्र में कि बाबू सिंह की जो मृत्यु हुई है, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जो जांच समिति बनाई उसमें सबसे पहले ऊपर नाम रखा राजाराम पाल का, यानी कि जो हत्यारा है, जो सब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सबसे बड़ा अभियुक्त है, उसको ही जांच कमेटी का नंबर 1 पे लीड करने के लिए भेजा गया। दूसरा नाम ब्रिजेश कठेरिया का है। ये मेरे सामने चुनाव लड़े थे किशनी विधानसभा से, हालांकि चुनाव जीते थे। और लिस्ट तो आपको जानकारी है, अकबरपुर से उनकी टिकट हो चुकी है। और प्रमाण के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूं,
आप ये सत्यापित प्रतिलिपि है जिसमें पूसा देवी ने अपने वसीयतनामे में जो डॉक्यूमेंटेड सरकारी कागज में लिखा है कि मतलब पूसा देवी निसंतान है, उनके कोई संतान नहीं है। अब मैं आपको राजाराम पाल का बयान दिखा रहा हूं जिसमें ये स्पष्ट लिखा है कि मैं राजाराम पाल पुत्र स्वयं सो पेशा विधायक निवासी है, ये शपथ पुत्र पर बयान करता हूं कि आप लास्ट की लाइन पढ़ लीजिए, आपके महत्व की है कि पूसा देवी मेरी मुवक्किल थी, सिकंदर सिंह यादव उनका नाती है यानी लड़की का लड़का है। एक निसंतान महिला के संतान बताकर अपने चेले को उसके नाम पर जमीन को दाखिल खारिज करा दिया और बाबू सिंह का जो रजिस्टर्ड गोदनामा था उसके अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उसको फर्जी करार करा दिया। तो जमीन सबसे पहले जमीन पर जो हमला किया, जो डाका डाला, वो राजाराम पाल ने डाला। उसके बाद इन्हीं की मिली भगत से नरेंद्र सिंह यादव ने डाला। मैं अखिलेश यादव को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी चिर परिचित शैली में पुनः अपराधियों को छाट कर टिकट दी है। किशनी विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था। 2017 में जब अखिलेश यादव 45 सीटें लिए हुए थे तब किशनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 63,000 वोट मिला था। 2022 में जब अखिलेश यादव 110 सीटों पर पहुंचे उस समय मुझे 78,000 से अधिक मत प्राप्त हुए और भारतीय जनता पार्टी किशनी विधानसभा में पहली बार सर्वाधिक बूथों पर विजयी हुई। मुझे सभी समाजों का, जो उनके सजाती है उनको छोड़कर सभी समाजों का सर्वाधिक वोट मिला। ये ऐतिहासिक, मैं चुनाव नहीं जीता लेकिन ऐतिहासिक मेरा वोट परसेंटेज कलेक्शन था। और एनालिटिकली आप अगर सर्वे करेंगे तो मैनपुरी जनपद में वोट बढ़ाने में मैनपुरी विधानसभा के बाद किशनी विधानसभा रही है और समाजवादी पार्टी को रोकने में नंबर 1 पे हम रहे हैं। दलित कमजोरों ने, वंचितों ने मुझे अपना नेता के रूप में स्वीकार किया। मैं उनको बधाइयां देता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। तो मेरी इस चुनौती से अखिलेश यादव बिल्कुल घबरा गए, परेशान हो गए। बोले मैनपुरी जैसे गढ़ में किशनी विधानसभा सैफई और करेल से लगी हुई विधानसभा है, उनके निवास स्थान से लगी हुई है, वहाँ एक दलित को पचा नहीं सकते। वो दलितों को आज भी हाथ जड़ हुए, जमीन में बैठे हुए भली अवस्था में देखना चाहते हैं। सबसे दलितों के बड़े विरोधी हैं तो अखिलेश यादव हैं। अब उनकी साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है, लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। 2 कैरेक्टर हैं, 2 चरित्र हैं। एक अखिलेश यादव का चरित्र ये है कि जितना बड़ा अपराधी हो, जितना बड़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने वाला हो, जितना बड़ा व्यभिचारी हो, वो उसकी रक्षा करने के लिए एक अपनी लिमिटों को क्रॉस करते हैं। और चूंकि उन्होंने भी, उनके कई चाहने वालों ने, उनके कई लोगों ने हमेशा जमीनों को हड़पाया। आप सब जानते हैं, एक चर्चा है, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी गुंडों वाली पार्टी है, सबसे संरक्षण उनका रहता है। तो इस नाते वो अपने आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो वो एक निष्पक्ष पार्टी है। एक एलिगेशन लगा, मैं पार्टी से निष्कासित हुआ, मुझे उसका कतई कोई तकलीफ नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय से मेरे खिलाफ जो भी इनाम घोषित किए गए थे, उनकी कार्रवाइयाँ की गई थी, एनबीडब्ल्यू जारी किए गए थे, माननीय उच्च न्यायालय ने उन सभी चीज़ों को वापस किया। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे अग्रिम जमानत प्राप्त के द्वारा मुझे अग्रिम जमानत मिली। अब मैं अपना पक्ष अपनी पार्टी के सामने रखूंगा कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है जब पार्टी इन चीज़ों को, तथ्यों को देखेगी और समझेगी कि आशु के खिलाफ अखिलेश यादव और राजाराम पाल जैसे कई विरोधी नेताओं ने साजिश की, तो मुझे निश्चित रूप से यकीन है कि मुझे मेरा प्यार वापस मिलेगा। बिल्कुल मैंने एक सौगंध खाई थी, जब तक अपने आप को सच की भट्टी में तपा नहीं लूंगा, अपने आप को निष्कलंक साबित नहीं कर लूंगा, प्रथम दृष्टया लोगों को ये ना लगना पड़े कि ये किसी न किसी साजिश का शिकार है, मैं अपने आला कमान नेताओं से, अपने पार्टी के नेताओं से अपनी बात अपने बचाव में नहीं कहूँगा। लेकिन अब जबकि मेरे खिलाफ जारी हुए एनबीडब्ल्यू इनामात और कुर्की कार्रवाई सब वापस ली गई, मुझे अग्रिम जमानत दी गई, कोर्ट ने कहीं ना कहीं देखा कि इस मामले में विवेचन गलत है, सारी चीज़ें हैं, तो अब मैं अपने नेताओं को, अपने पार्टी अलग को पूरा विषय बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच हो, एसआईटी गठित हो, और मैं तो चाहता हूं इस मामले की सीबीआई की जांच हो। तो ये पूरा सिस्टम के राज तो खुले हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति की जमीन को कैसे हड़पा गया, इसमें अधिकारी संलिप्त रहे होंगे। 1978 में उसका रजिस्टर्ड गोदनामा है, 96 में कैसे फर्जी रजिस्टर्ड हो गई, कैसे रजिस्टर्ड वसीयत हो गई, किस प्रकार से उसका एक, जिस अदालत के पास अधिकार नहीं था उसके गोदनामे को खारिज करने का, वो प्रसिद्ध कर दिया गया। 2012 में अखिलेश यादव के दबाव में और तहसीलदार ने बिना मूल वसीयत को देखे कैसे दाखिल खारिज कर दिया। ये सिस्टम खुलना चाहिए। राजाराम पाल जानते हैं कि मेरे सिग्नेचर से बयान तस्दीक हुआ, मैंने खुद बयान तस्दीक दिया, ये फर्जीवाड़ा है, ये राज खुलेगा,
ये राज खुलेगा तो निश्चित से उनको जेल जाना पड़ेगा। और बाबू सिंह के पक्ष में जो बिल्लौर तहसीलदार का जो अंतिम आदेश था कि पूसा देवी की समस्त संपत्तियों को स्वामी बाबू सिंह होंगे, बाबू सिंह जी प्रयासरत थे। बाबू सिंह तो मेरे व्यक्ति थे, मेरे बड़े खास नजदीकी थे, मुझे बहुत सम्मान देते थे। तो ये जो जमीन जो है बाबू सिंह उसके लिए अपने नाम दाखिल खारिज करने के लिए प्रयासरत थे, कागज पर्याप्त थे उनके पास, ये राज खुलता, राजा रामपाल को जेल जाना पड़ता, जिनके जहाँ पे जमीन है विजय लक्ष्मी जी उनको जेल जाना पड़ता, इस कारण उसकी हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट संदेश वाहक।